नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आन पहुँचा। ये वो अज़ीम और बरकतों और रहमतों का महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें आसमानों से बारिश की तरह उतरती हैं और अल्लाह करीम रोज़ेदारों के लिए बड़े बड़े इनाम का मामला फरमाते हैं। रोज़ेदार के लिए अल्लाह करीम ने बहुत बड़े ऐलान और बहुत बड़ी खुशखबरियाँ रखी हैं। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर रिवायत मौजूद है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोज़ादार सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा रखता है, एक रोज़ा रखता है, बाकी रोज़े अभी बकाया हैं, सिर्फ एक ही रोज़ा रखा, उस एक रोज़े पर अल्लाह करीम की तरफ से कितना बड़ा इनाम है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज़े की वजह से अल्लाह करीम मुसलमान को जहन्नुम से इतना दूर कर देते हैं, इतना दूर कर देते हैं कि एक कौवा पैदा होते ही उड़ना शुरू कर दे और उड़ते उड़ते बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा होकर उसे मौत आ जाए। जितना सफ़र, जितनी मसाफत वो कर लेगा, इसके बराबर अल्लाह करीम एक रोज़े की वजह से रोज़ेदार को जहन्नुम से दूर कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कौवे की मिसाल क्यों दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इसकी वजह यह है कि कौवे की मिसाल इसलिए दी कि ये लंबा सफ़र बहुत ज़्यादा तय करता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह ने रोज़ेदार के लिए एक और इनाम रखा है। फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह करीम रोज़ेदार को जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा बाबुर रैयान है, जो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, रोज़ेदार को उस जन्नत के उस दरवाजे से गुजारा जाएगा और उस दरवाजे से सिवाय रोज़ेदारों के कोई और नहीं गुजरेगा। इसमें से गुजारने का मतलब क्या है? फरमाया कि इसका मतलब यह है कि रैयान से जो एक दफ़ा गुजर जाएगा उसे फिर प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि रोज़ा के दौरान इंसान प्यास की तकलीफ़ बड़ी शिद्दत से महसूस करता है। अल्लाह करीम इस प्यास के बदले में उसे बाबुर रैयान से गुजारेंगे। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि मेरे बंदे, तू दुआ मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। रोज़ेदार के लिए अल्लाह की तरफ से क्या ऐलान होता है? फरमाया कि जब रोज़ेदार रोज़ा रखकर अल्लाह के हुजूर झुकता है, दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और फरमाया, रोज़ेदार के लिए एक इनाम यह भी है कि जब इफ्तारी के वक़्त रोज़ादार रोज़े के वक़्त दुआ मांगता है, जो जो सवाल करता है, अल्लाह इसके उस सवाल को पूरा फरमा देते हैं। और फरमाया, रोज़ेदार के लिए समंदर की मछलियाँ और बिलों में चींटियाँ और आसमानों के परिंदे उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। यहाँ तक रिवायात में ये बात आती है, जब रोज़ेदार दुआ करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके ऊपर आमीन कहते हैं। मोहतरम दोस्तों, रोज़ेदार के लिए अल्लाह करीम ने और भी बड़े बड़े इनाम रखे हैं कि क़यामत के दिन ये रोज़ा अल्लाह की बारगाह में रोज़ेदार के लिए सिफारशी बनकर आएगा और अल्लाह की बारगाह में सवाल करेगा, मेरे मौला, इसको मैंने बावजूद पानी होने के, बावजूद खाना होने के भूखा भी रखा, प्यासा भी रखा, लेकिन इसने अपनी भूख का और अपनी प्यास का शिकवा किसी के सामने नहीं किया। मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में रोज़ा सिफारिश कर रहा हूँ। अल्लाह करीम रोज़ेदार की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और रोज़े की सिफारिश को कबूल करते हुए रोज़ेदार को जन्नत का दाखिला दे देंगे। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, S.A.W.W ली, फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं रब ही अदा करूँगा। मेरे दोस्तों, ये बड़ी प्यारी बात है। और भी इबादत अल्लाह ने रखी हैं, लेकिन किसी इबादत के हवाले से रब करीम ने यह ऐलान नहीं किया कि वो मेरे लिए है, हालांकि सब इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सब इबादत का मकसूद अल्लाह को राज़ी करना ही है, लेकिन ख़ास कर अल्लाह ने रोज़ेदार के लिए ऐलान किया है। इसमें क्या है? उलमा ने फरमाया, इसके अंदर और बहुत सारी जहां अल्लाह चीज़ें अता फरमाएंगे। एक ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन रोज़ेदार को अपना दीदार नसीब फरमाएंगे और उससे अल्लाह ताला बातें करेगा और वो अल्लाह ताला से सामने बैठकर बातें करेगा। तो मेरे दोस्तों, रोज़ा के और भी बहुत सारे फ़वाइद और बरक़ात हैं।
اللہ نے روزہ کے وجہ سے ایمان والے کے ایمان کو بلند کرتے ہیں، ایمان کی وجہ روزے دار کے ایمان میں خوب خیر اور برکتیں اترتی ہیں۔ تو دعا ہے رب جلیل سے باری تعالیٰ ہمیں روزے کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، حرام حلال سے بچتے ہوئے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہوئے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہوئے، کانوں کی بھی حفاظت کرتے ہوئے روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا انسان مالک بنے گا، جب ان تمام کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے بندہ روزہ رکھے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے باری تعالیٰ ہمیں روزے کی تمام آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔